फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। अभी मैं कहाँ आई हूँ तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मेरे साथ कौन कौन है एक नज़र डालते हैं। ये रही शिवानी की मम्मी, ये रहा मेरा भतीजा, इधर है पूजा दी, उधर है रेखा दी, इधर है हमारी भाभी बगल की, और शिवानी किधर है? ये रही शिवानी। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं तो इस वीडियो में आपको बताऊँगी। तो ये आप लोग देख सकते हैं। एक नज़र हम लोग इधर डालेंगे। तो हम लोग गाइस देखने जा रहे हैं रामलीला। हमारे घर के कुछ ही दूर में मार्केट पड़ेगा, तो उधर ही हम लोग जा रहे हैं। दुर्गा मंदिर है, इधर छठ तालाब भी है, इधर छठ भी होता है। इधर देखिए ये दोनों की जोड़ी, मोटू पतलू की जोड़ी। कहाँ जा रही है? रामलीला। चलो हम भी चलते हैं। हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं गाइस। इंजॉय आएगा ना अभी जब हम लोग देखेंगे तो बहुत मस्ती करेंगे। कैसी बात? क्या सजावट भी बहुत सुंदर हुआ है। ये रहा वो मंदिर जहाँ रामलीला होगा। सजावट देख सकते हैं आप लोग। जय बजरंगबली। इधर ये मंदिर है, दुर्गा मंदिर। जय माता दी। सुंदर दिव्य स्थान देखा और उस स्थान को देख करके मन में विचार हुआ कि यहाँ बैठकर के कुछ समय भगवत चिंतन किया जाए। मैं बैठ गया और बैठते ही मेरी समाधि लग गई। मेरी समाधि लगने से देवराज इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। उसने मेरी समाधि भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने आकर के सारी काम कलाओं का प्रयोग किया। कामदेव ने बताया कि मैंने अपने 5 बाणों का प्रयोग किया, लेकिन आज हमारे चित्त पर उसकी काम कला का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हमने बैठे बैठे हंसते हंसते काम और क्रोध दोनों को जीत लिया। हरे 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 देवर्षि नारद, आपने तो बड़ा ही सुंदर कार्य किया है। अरे इस कार्य को तो हम भी नहीं कर पाए, इसीलिए तो आपको सुनाने आया हूँ। हाँ बहुत सुंदर किया। अच्छा किया ना? हाँ, लेकिन यहाँ से आगे कहा ने वह किया है जिससे जग में नाम है, ये जगत सारा कहेगा। ताली बजा के स्वागत करो भगवान का और जोर से। तुमने बहुत दिनों के बाद दर्शन दिए और आज तुम मुझे बहुत अत्यधिक प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। क्या बात है? अरे ये प्रसन्नता की वार्ता ही तो आपको सुनाने आया हूँ। बता दूं? बताइए। आज भगवान मैं भ्रमण करता हुआ हिमालय की तलहटी में गया। स्थान देखा, हिमगिर गुहा एक अति पावन, बह समीप सुरसरी सुहावन। वहाँ सुरसरी धार भी प्रवाहित हो रही थी। उस आश्रम को देख करके मन हुआ कि वहाँ आपका चिंतन किया जाए। मैं बैठ गया। आपको पता है मुझे सांप लगा है। मैं 2.5 घड़ी से अधिक 2 घड़ी से अधिक कहीं ठहर नहीं सकता।
लेकिन आपका स्मरण करते ही सुमरत हरि साप गति बांधी, वो साप की गति बंध गई। सहज विमल मन लाग समाधि, समाधि लग गई। मेरी समाधि लगने से इंद्र का इंद्रासन हिल गया। ये काम क्रोध लोभ मद ये ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करने वाले हो, उसमें रत रहने वाले हो, फिर भला ये काम क्रोध आपका क्या बिगाड़ सकता है? बताओ इस नगर का नाम क्या है? जो आप ये नगर देख रहे हैं, श्री नगर, श्री अर्थात लक्ष्मी जी। प्राचीन है भगवान, ये नगर तो बड़ा ही प्राचीन नगर है। प्राचीन है। हाँ। तो यहाँ के महाराज कौन है? यहाँ के जो महाराज है, महाराज शील निधि जी। शील निधि यानी शीलता के समुद्र। अरे वाह। पर भैया एक बात और बताओ, क्या नाम है? पुत्री का नाम है विश्व मोहिनी। चुप करो, बिल्कुल विवेक नहीं है क्या? क्या हुआ भगवान? अरे नाम जानते हो विश्व मोहिनी किसे कहते हैं? विश्व मोहिनी शब्द का अर्थ मिलना चाहते हो? जो आज्ञा। बोले जय हो। श्री देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ है, मिलना चाहते हैं। परम सौभाग्य का विषय है जो ग्रस्त आश्रम में ग्रस्तों के द्वार पर सत्य का आगमन हुआ। यह समस्त मंगल का मूल है। संपूर्ण मंत्रिमंडल देव ऋषि नारद के स्वागत के लिए प्रणाम करते हैं। गणों को आदेश देते हैं कि जो मेरी विश्व मोहिनी पुत्री है उसका स्वयंवर है, उसको बुलाया जाए। राजकुमारी विश्व मोहिनी जी पधार रही है। आओ पुत्री, आओ माने निकट आओ। उनकी एक कन्या है जिसका स्वयंवर चल रहा था। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है भगवान। तो कहना क्या चाहते हो? ये देखो बहुत सुंदर है। कह दूं? कह दो। देखिए, जब मैं आपके दर्शन के लिए क्षीर सागर जाता हूँ तो वहां देखता हूँ माता लक्ष्मी आपके वाम भाग में विराजमान है। और जब मैं पिताजी के दर्शन के लिए ब्रह्मलोक जाता हूँ तो वहां देखता हूँ उनके वाम भाग में माताजी विराजमान है। और जब भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर जाता हूँ तो देखता हूँ उनके वाम भाग में माता पार्वती जी विराजमान है। और भगवान जब मैं अपनी ओर देखता हूँ तो न कुछ इधर दिखाई देता है न कुछ इधर दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य ये है अब नारद के लिए भी एक नारदनी हो जाए। तुम विवाह करना चाहते हो? जय हो। तो अरे, आप समझ गए? हाँ, कोई लड़की ढूंढनी पड़ेगी। कोई कन्या तो मैं देख करके आया हूँ और उसके पिता से भी बात करके आया हूँ। अच्छा, सब बात हो गई। पूरी बात हो गई, अब तो आप कृपा कर दो बस। तो मुझे क्या करना है? भगवान आपन रूप देव प्रभु मोही, आन भात नहीं पावो ओही। आप मुझे अपना सुंदर हरि रूप दे दीजिए। यही एकमात्र उपाय है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है उसे प्राप्त करने का। बस इतनी कृपा कर दीजिए। जिस प्रकार मेरा हित होता हो आप वही करें। मैं आपका दास हूँ। मैं आपको वचन कार्य के करने से तुम्हारा हित ही नहीं अपितु परम हित होगा। मैं वही कार्य करूँगा, ये हमारा वचन सत्य है। एक बार जोर से जो बोलो, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। पिताजी ने क्या कहा है? नवे भक्त हमारे हित की ठानी है और अवश्य करूँगा। ये वो है। सुनो। अच्छा सुनो, अब मैं जाकर के प्रणाम करता हूँ। अच्छा तुम जाओगे? तुम अरे चले हमसे प्रणाम करना आता है। श्री श्री नारद बाबा को श्रृंगी का प्रणाम स्वीकार। देही के कंगाल, विवेकहीन। रुको, ये आशीर्वाद नहीं मिला, ये तो हमारे ऊपर क्रोध कर रहे हैं। क्या अरे, कारण है? क्रोध क्यों नहीं करेंगे? क्यों? अरे तुमने उनसे जाकर अरे जरा इधर तो आओ, कोकिल बेनी, जरा इधर आओ।
देखो अब विवाह तो हो ही गया है जी है ना? हाँ विवाह तो हो ही गया जी और हमको चलना ही है। हाँ हाँ तो बाहर ही तो दरवाजे पर ही तो खड़ा है गरुड़ वाहन। जी चला जाए? चलिए चले? चलिए बहुत सुंदर। आइए आप चलिए। चल। अरे सुनो, तुम एक बात बता दूं? हाँ बताइए। विवाह तो हो ही गया, हो गया। अब एक बात बता दूं? हाँ बता दो, शर्म खोल के बता दो। मैं नारायण नहीं हूँ, मैं नारद हूँ। आप नारद बाबा अरे हैं। अरे चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। विवाह तो हो ही गया, हाँ। अब क्या है? भैया भैया मेरे भाग फूट गए। क्या कर रही हो? ये नारायण नहीं है, नादर बाबा है। अरे अरे अच्छा सुनो, हाँ, आप नारायण नहीं है, नारद बाबा है, हाँ। तो मैं भी विष्णु है। अब उनको क्रोध आएगा, अपना मुकर में या सरोवर में जा करके देखेंगे, वो हमें क्रोध में सांप दे डालेंगे। इससे पहले हम भाग लेते हैं। पास कर रहे हो सब कुछ जानते हुए, तो याद रखो आज मैं तुम्हें साथ दूंगा। हो निशाचर जाए तुम, कपटी पापी दो, हम ही हंसे सो ले फल, बहोर हंसे मुनि को। जाओ तुम दोनों जाकर के राक्षस हो जाओ, ये तुम्हें मेरा साथ है। आप इतनी व्याकुलता से कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं भाड़ में, भट्टी में, चूल्हे में। तुम्हें मतलब रहे हो कहा? सोना के मैं भली भांति जानता हूँ तुम पराई नहीं होते। तुम्हारे हृदय में ईर्ष्या और द्वेष कूट कूट के भरा हुआ है। मथत सिंह को विष पिला दिया, असुरों को मदरा पिला दी, और देवताओं से प्रेरित होकर के भगवान शिव को तुमने विष पिला दिया। करनी का फल भोगना पड़ेगा। और ध्यान से सुन, विष्णु, तुमने जिस प्रकार एक राजकुमार का स्वरूप धारण करके उस नारी से मुझे वंचित किया है, इस भूतल पर तुम्हें वही मानव शरीर धारण करके आना पड़ेगा। ये तुझे मेरा साथ है। विपत्ति के संकट जब शीश पर मंडराएंगे तो उस विपत्ति में एक दिन वो बंदर ही काम आएंगे। ये तुझे मेरा साथ है। क्षमा, मेरे अपराध को क्षमा करो। मैंने अनजाने में न जाने आपको क्या क्या साथ दे डाले। मेरे ये सारे साथ मिथ्या हो जाए भगवान, मेरी प्रार्थना है। में इच्छा तो मेरी इच्छा से हुआ है। मैं तो आपको न जाने क्या क्या दुर्वचन कह डाले, क्या क्या कट शब्द कह डाले। मेरे मन का ये पश्चाताप अब किस प्रकार शांत होगा, कृपा करें। जब हमें शीघ्र ही विश्राम होगा, धैर्य होगा और शांति होगी। और शंकर जी तो मुझे बहुत प्रिय है। उनके समान इस संसार में, त्रिलोकी में मुझे कोई भी प्रिय नहीं है। ये बात सत्य है। और जिसको शंकर जी प्रिय ना हो, वह तो स्वप्न में भी मेरी भक्ति को नहीं पा सकता। ये हो, बड़ी कृपा आपकी है। जिन्हें भगवान की भक्ति चाहिए, सर्व उपासक सहित निरत नीति तो हो गया है आज का कार्यक्रम। कल हम लोग फिर आएंगे, तो कल का ब्लॉग भी डालेंगे, आप जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा। यहाँ पे सभी लोग आज से ही बात कर रहे हैं कि कल आना है, क्योंकि आज बहुत ही अच्छा लगा। कल से राम जी का कहानी शुरू हो जाएगा।